अब हम क्या करें? हमें भय से मुक्त कीजिए। कहिए कि गड्ढा नहीं है, मैं तो कह दूंगा गड्ढा नहीं है, लेकिन इससे गड्ढा तो सुधरेगा नहीं, गड्ढा मिटेगा नहीं। मैं कह दूं कि गड्ढा नहीं है, जाओ बेटा मजे से जाओ, गीत गाते हुए जाओ, फिल्मी धुने गाते हुए जाओ, कोई गड्ढा वगैरह नहीं है, तब तो तुम जरूर गिरोगे। गड्ढा है, दोनों तरफ है, रास्ता भी सकरा है, रस्सी की तरह पतला है और सांप की जैसी नाचती हुई। जैसे रस्सी पर चलते हुए नट को देखा है, वैसा ही रास्ता है, ऐसा ही जीवन है। खतरा है ही यहाँ, इसे भय मत समझो, ये सच्चाई है। इस सच्चाई का उपयोग कर लो, इस सच्चाई के ऊपर उठ जाओ। इस मनुष्य जीवन के अवसर को खो मत। अजाहू चेत गंवार, अब भी जागो। ये अवसर बड़ा बहुमूल्य है। तुम जैसे गंवा रहे हो, इसीलिए बेचारे पलटू दास को कहना पड़ता है गंवार। जैसे तुम गंवा रहे हो, जो गंवाए सो गंवार। तुम किस चीज में लगा रहे हो इस अवसर को? कोई स्त्री के पीछे दौड़ रहा है, कोई पत्नी पुरुष के पीछे दौड़ रहा है, कोई धन के पीछे, तो कोई पद के पीछे, तो कोई प्रतिष्ठा के पीछे। लेकिन यही तो तुम जन्मों जन्मों में, कोटियों कोटियों में, योनियों में करते रहे हो। यही सब चलता रहा है वहां भी। तुमने देखी है बंदरों की जमात? उसमें एक राष्ट्रपति होता है, सबसे उपद्रवी, झंझटी, झगड़ेल, मारने पीटने को तैयार, डरवाने में कुशल। वो सभी का अगुआ होता है, बाकी सब उससे डरते हैं। फिर अगर तुम बंदरों को देखो, उनके टोली को, कहते हैं कि बंदरों में पूरी राजनीति होती है, पूरा कैबिनेट होता है, पूरी मंत्रिमंडल होता है। उसमें सबसे ज़्यादा दुष्ट बंदर के आसपास 4-5 उसके सलाहकार, उसके बाद फिर उसके पीछे एक टोली। उसमें वर्ण भी पाओगे, कुछ हैं जो काम शूद्र के ही करते हैं उसमें, कुछ है जो काम सिर्फ ब्राह्मण का ही करते हैं, सलाह ही मशवरा देते हैं, कहीं से झगड़ा हो जाए तो उसका सलाह देते हैं। कुछ है जो छतरी का काम करते हैं, झगड़ा जहाँ से हो तो उससे लड़ने को तैयार, जवान मजबूत। और स्त्री बच्चे सब उनकी मिलकर सुरक्षा करते हैं। जब बंदरों का गिरोह चलने लगता है तो स्त्री बच्चे बीच में चलने लगते हैं और राष्ट्रपति आगे आगे, वो अगवा आगे आगे चलने लगता है। स्त्री बच्चों को घेर के क्षत्रिय चलते हैं, लड़ाका, लड़ने वाले मजबूत। ठीक बंदरों में तुम पूरे मनुष्य की राजनीति को पाओगे, ध्यान से देखोगे तो वो उनसे अलग नहीं है। तुम नई दिल्ली के सब रंग ढंग बंदरों में पा सकते हो। पार्लियामेंट में अगर थोड़े अनबन हो जाता है तो चिंता की कोई बात होने वाली नहीं है। वो उपाधापी हो जाती है, खींचातानी हो जाती है, वो होने ही वाली है। राजनीति से इससे ज्यादा और कोई आशा क्या की जा सकती है? राजनीति है ही ऐसी, वही जंगलीपन, वही जानवर की वृत्ति और किसी दूसरे का मालिक हो जाना। जब तक तुम दूसरे के मालिक होना चाहते हो, तुम तब तक पशु वृत्ति से जी रहे हो। जिस दिन तुम अपने
वृत्ति में जीने लगे, उस दिन तुम सचमुच मनुष्य। स्वयं की मालकियत की खोज धर्म, दूसरे की मालकियत की खोज राजनीति, फिर धन इकट्ठा कर रहे हो। धन भी इकट्ठा करके क्या होगा? सब पड़ा रह जाएगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब बांध चलेगा। तुम अवसर खो रहे हो इस तरह। परमात्मा की संपत्ति सामने पड़ी है, उसकी गांठ नहीं बांधते, उसकी गठरी नहीं बांधते और कूड़ा करकट को बांध रहे हो। और अगर पलटू गंवार कहते हैं तो नाराज मत होना, सच्चाई ही कहते हैं वो। और तुम खड़े खड़े देख रहे हो, असली चीज के संबंध में तुम दूर खड़े होके देखते हो और नकली चीज में तुम झपट पड़ते हो, दौड़ पड़ते हो। व्यर्थ को तो इकट्ठा करते हो और सार्थक की चिंता ही नहीं, और जिंदगी बीती ही जा रही है, हाथ से समय खोया ही जा रहा है, एक एक पल बढ़ा जा रहा है। जल्द ही मौत द्वार पर खड़ी हो जाएगी। इससे पहले कि मौत द्वार खड़ी पर हो, इससे पहले जो समझदार है वो समाधि को अपने द्वार पर खड़ा कर लेगा। मौत से पहले समाधि को तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। और जिसको समाधि पहले मिल गई, मौत से पहले उसकी मौत होती भी नहीं, वह अमृत को उपलब्ध हो जाता है। अमृतस्य पुत्रं वेद कहते हैं, वो अमृत का पुत्र हो जाता है। मैं तुम्हें भय से मुक्त कैसे कर सकता हूं? भय से मुक्त होने का एक ही उपाय है कि तुम समाधि को उपलब्ध हो जाओ। बस ध्यान में ही भय भाग सकता है, क्योंकि समाधि में ही मृत्यु मरेगी। जब तक मृत्यु है तब तक भय रहेगा। तुम मृत्यु के पार हो जाओ और अमृत का रस ले लो, अमृत बनो। अमृत बन सकते हो, यही तुम्हारी एक संभावना है। उसे पुकारो, उसका आह्वान करो, उसे जगाओ, उससे चेतो। तुम मनुष्य हो, परमात्मा हो सकते हो। और अगर परमात्मा नहीं हुए तो पशु होने के सिवा और कोई उपाय नहीं है। ये मनुष्य संक्रमण है, मनुष्य पुल है। या तो इस पार जाओ या तो उस पार जाओ, बीच में नहीं रुक सकते। फतेहपुर सीकरी एक नगर था जिसको अकबर ने बसाया था। उस नगर को जोड़ने वाला जो पुल है, उस पुल पर एक वचन वो लिखना चाहता था। बड़ी खोजबीन की उसके पंडितों ने कि कोई ऐसा वचन मिल जाए। बहुत वचन खोजे गए, फिर जीसस का एक वचन उन लोगों को पसंद आया। मुसलमान बहुत पसंद तो नहीं थे, क्योंकि वो चाहते थे कि वहाँ मोहम्मद का वचन लगे, लेकिन पंडित उसके दरबार में थे, वो भी बहुत प्रसन्न नहीं थे। वे चाहते थे कि कोई उपनिषद और वेद का बात लिख दिया जाए, लेकिन वचन तो अपने आप में बहुमूल्य था। यह जीवन एक पुल की भांति है, इससे गुजर जाना, इस पर घर मत बनाना, यही लिखा हुआ था। पुल पर कोई घर बनाता है? मनुष्य तो केवल संक्रमण है, सेतु। एक तरफ पशु है, दूसरे तरफ परमात्मा। मनुष्य तो बीच की सीढ़ी है, इससे गुजर जाना, इससे घर मत बनाना, क्योंकि इस पर रुके तो नीचे गिरोगे
या तो ऊपर जाओगे, बीच से उठना हो नहीं सकता। इतना ही मतलब है इस बात का। 84 कोटियों में भटकने का बात जो है ठीक ही कहा है संतों ने, तुम्हें साफ साफ बता दिया है। बुरा लगे, गिर के कहीं पर लौटना आसान नहीं होता। जब आसान हो सकता था तब आसान नहीं हुआ, जब बोध था तब आसान नहीं हुआ। तो गड्ढे में गिर जाओ तो उठ के आना आसान नहीं है। प्रकृति के प्रक्रिया से घूमते घूमते इस चाक का आरा कभी तुम्हारा आएगा कि नहीं आएगा। अभी तो बागडोर हाथ में ली जा सकती है और ले लो। दूसरों के हाथ में अपनी बागडोर मत दो। मनुष्य के हाथ में अपनी बागडोर है, पशुओं के हाथ में बागडोर नहीं है। भय से मुक्त होने का एक ही उपाय है कि तुम इस भय का उपयोग करो, इसको सृजनात्मक उपयोग करो। समाधि को बुला लो, समाधान हो जाएगा, सब समस्या मिट जाएगी। भक्ति हो, प्रार्थना हो कि ध्यान हो, किसी भी मार्ग से उस मनोदशा को खोज लो। गृह हमारा शून्य में, अनंत में हमारा बसेरा। आज के प्रवचन में हम अब आपसे विदा लेते हैं। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मन को शांति देने वाले इस तरह के वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।